3 दिन हो गए थे, चंद्रावती नहीं आई थी। दादी सहित सभी लोग परेशान थे। अरुणिमा भी परेशान थी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 3 दिन के बाद चंद्रावती आई। आते ही दादी ने पूछा, चंद्र कहाँ थी तुम अभी तक? 3 दिन से तुम नहीं आई। अरुणिमा भी उनसे लिपट गई। चंद्रावती बुआ ने अरुणिमा को हटाते हुए, अभी बताती हूँ, पहले बैठने तो दो, कहते हुए बुआ दादी के दालान में आ गई। बिमला ने मूढ़ा लाकर रख दिया। रमुआ काका, चंद्रावती, रामेश्वरी, बिमला, नंदनी और अरुणिमा सभी वहां पर बैठ गए। दादी ने पूछा, कहाँ थी तुम चंद्र? दादी बुआ को अक्सर चंद्र कहकर ही संबोधित किया करती थी। अरे माँ, बहुत बड़ा काम करके आए हैं। वो क्या? दादी ने पूछा। कल हम शारदा नदी के तट पर पूजन करने गए थे और कुम्हड़ा यानी कि कद्दू और एक काला वस्त्र नदी में प्रवाहित करके आ गए हैं। लेकिन क्यों चंद्र? इसका क्या अर्थ हुआ? इसका क्या प्रयोजन है? इसका अर्थ ये हुआ माँ कि अब हम जीवन पर्यंत कुम्हड़ा यानी कि कद्दू की सब्जी कभी नहीं खाएंगे और मरते दम तक कोई भी काला वस्त्र नहीं पहनेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी क्या आवश्यकता थी? दादी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। माँ, ऐसा कहा जाता है कि जीवन के कुछ काल के पश्चात और मृत्यु से पहले प्रत्येक मनुष्य को अपना एक भोजन और किसी रंग की कोई भी वस्तु जैसे कपड़ा या कोई अलंकार का परित्याग कर देना चाहिए। चंद्रावती बुआ ने बड़े ही कोमल और समर्पित भाव से कहा। परंतु इसका क्या लाभ है चंद्र? दादी ने जोर देकर पूछा। कुछ नहीं माँ, एक तसल्ली रहती है, कुछ तो अपने जीवन काल में त्याग और परोपकार किया। अचानक अरुणिमा बहुत जोरों से हंस दी। इसमें हंसने की क्या बात है? रामेश्वरी ने अरुणिमा को डांटते हुए कहा। हंसने की तो बात है माँ, कहते हुए अरुणिमा ने चंद्रावती बुआ से पूछा, के बुआ, आपका तो कुम्हड़ा पसंद ही नहीं है? हाँ, कुम्हड़ा हम कबू नहीं खाए, चंद्रावती ने कहा। जो चीज तुम कबू खाए ना है, उनका स्वाद कैसे तुमका मालूम? का तुमका स्वाद मालूम है कुम्हड़ा का? नहीं, चंद्रावती ने असमंजस में उत्तर दिया। इसका मतलब ये भवा, जो पहले से तुम्हारे लिए कोई स्वाद का अर्थ नहीं रखा थे, उनका तुम त्याग करे आए, जो तुम कबू चखे ही नहीं। की बात का त्याग हुआ बुआ? अर्रा की दाल और चावल काहे ना ही शारदा नदी में प्रवाह किए? वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारा प्रिय भोजन है, प्राण बसे हैं तुम्हारो ना। एक दिन अर्रा की दाल चावल ना मिले तो सांस अटक जाते तुम्हारी बुआ। आज तक कबू तुम व्रत रह पाई यही अर्रा की दाल और चावल के भांति? करवा चौथ तक का व्रत तुम तोड़ चुकी हो बुआ। कौन सुहागन तुम्हारे यहाँ काला वस्त्र पहनत है? और काला रंग तुमका तो वैसे ही नहीं भावत है, फिर काहे का त्याग बुआ? त्याग करो तो अपनी प्रिय वस्तु का करो, जैसे महादानी राजा कर्ण किए रहे। उनका भली भांति ज्ञात रहा है कि कवच और कुंडल उनके प्राण हैं, वो दिए ना राजा इंद्र का। राजा पुरु और ये याद की कथा भी तुम ही हमका सुनाए रह बुआ। पुत्र पुरु ने अपने पिता की काम वासना की पूर्ति के लिए अपनी युवावस्था उनको दान कर दी थी ना। इसको कहते हैं त्याग बुआ। मेरी दृष्टिकोण में ये त्याग बहुत ही कठिन था। कौन अपनी युवावस्था का भोग नहीं करना चाहता? एक पितृभक्त पुरु का ये अतुलनीय त्याग था। कौन करता है अपनी जवानी का त्याग बुआ? हमारी नजर में सबसे कठिन त्याग है पुरु का त्याग। के का समझे बुआ? इका कहते त्याग, परित्याग, दान और धर्म। ज्यादा धर्म की बातें ना करो बुआ, ये कोई दान और धर्म नहीं है। जाओ बुआ, अपने जीवन की बेकार वस्तु को शारदा नदी में डालकर नदी और मैली कर आई हो और बड़े गर्व से कह रही हो, खुद का दानी। सब हतप्रभ थे। रामेश्वरी ने बड़े ही कड़े स्वर में कहा, अरुणिमा। अरुणिमा ने बड़े ही निडर होकर कहा, माँ, बुआ तो कद्दू खाती ही नहीं है, उन्हें पसंद भी नहीं। और काला रंग बुआ के यहाँ शादीशुदा महिलाएं ही पहनती ही नहीं है। काला रंग इनके यहाँ बुरा माना जाता है। तो बात ये है कि बुआ ने उन वस्तुओं का परित्याग किया है जो उन्हें पसंद ही नहीं है। इसे ना तो परित्याग कहते हैं ना ही दान। परित्याग अगर इन्हें करना था तो अरहर की दाल और चावल का करती, जो इनका प्रिय भोजन है। परित्याग इन्हें करना था तो अपने गले में पड़े सोने के चंद्रहार का करती। क्यों बुआ? मैंने सही कहा ना? परित्याग करना ही था तो गुलाबी रंग का करती, जो आपका प्रिय रंग है। कद्दू और काला रंग आपके लिए तो कूड़े के समान है। एक तरह से आप नदी में अपना कूड़ा फेंक कर नदी को दूषित कर आई हैं बुआ। ये कोई दान नहीं है, ये कोई परित्याग नहीं है, ये फालतू का ढकोसला है। अरुणिमा निरंतर कह रही थी और सब हतप्रभ होकर सुन रहे थे।